एक दिन अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और दामाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दावत यानी इस्लाम का प्रचार का काम खत्म करके घर की ओर जा रहे थे। जब वो उस रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक उनका ध्यान गया कि रास्ते के एक तरफ एक फकीर लेटा हुआ है। फकीर बहुत कमजोर और जीर्ण शीर्ण हालत में रास्ते के किनारे पड़ा था। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उसके पास गए और उसे सलाम किया, लेकिन उस फकीर ने सलाम का कोई जवाब नहीं दिया। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत हैरान हुए और उससे बोले, क्या आप नहीं जानते कि अगर कोई सलाम करे तो उस सलाम का जवाब देना होता है? हजरत अली की ये बात सुनने के बाद फकीर बहुत नाराज हुआ और गुस्से में हजरत अली से बोला, कौन हो तुम? मुझे सलाम करके क्या होगा? सलाम ना देकर अगर कुछ कर सकते हो तो मुझे थोड़ा खाना देकर मदद करो। आज 5 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। भूख की तकलीफ से मैं जीर्ण शीर्ण हालत में यहाँ पड़ा हूँ। फकीर की ये गुस्से भरी बात सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के मन में भी थोड़ा गुस्सा आ गया, लेकिन तभी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान की उस आयत की याद आई। सूरह अद-दुहा यानी तन्हाई की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, तुम फकीर मिस्कीन से डांट कर या नाराज होकर बात नहीं करोगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना गुस्सा काबू किया और नर्म लहजे में उस फकीर से बोले, मेरे पास तो अभी कोई खाना नहीं है। मैं दावत का काम खत्म करके घर की तरफ जा रहा हूँ। मेरा घर थोड़ी ही दूर है। अगर आप खाना पाना चाहते हैं तो मेरे साथ मेरे घर चलिए। मेरे घर जाने पर शायद मैं आपको कुछ खाना दे पाऊंगा। फकीर बोला, मैं बहुत कमजोर हूँ। भूख की तकलीफ ने मुझे इतना पस्त कर दिया है कि मैं उठकर खड़ा भी नहीं हो सकता। मैं आपके साथ आपके घर तक चलकर कैसे जाऊंगा? मैं आपके घर जा सकता हूँ अगर आप मुझे कंधे पर उठाकर ले जाएं। तब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फकीर को कंधे पर उठाया और कंधे पर लेकर घर की तरफ चलना शुरू किया। थोड़ी देर बाद हजरत अली घर पहुंचे और घर के आंगन में उस फकीर को लिटा दिया। फिर घर के दरवाजे पर जाकर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अहलुल बैत। घर के अंदर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा मौजूद थे। हजरत फातिमा भी भूख की तकलीफ से बहुत कमजोर हो चुकी थीं, क्योंकि पिछले 3 दिन से फातिमा के चूल्हे में भी कोई आग नहीं जली थी। फातिमा ने जब अपने शौहर की आवाज सुनी तो वो कमजोर हालत में धीरे से उठी और अपने शौहर के लिए दरवाजा खोल दिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर के अंदर दाखिल हुए और देखा कि फातिमा बहुत कमजोर है। फातिमा की आंखें थोड़ी अंदर धंसी हुई थीं। फातिमा के चेहरे पर परेशानी और भूख के निशान थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, फातिमा क्या हुआ है? फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, आज कुछ दिन पहले ही आप दावत के काम पर चले गए थे। पिछले 3 दिन से हमारे घर में कोई खाना नहीं है। दोनों बच्चे भूखे हैं। वो भूख की तकलीफ से करह रहे हैं। फातिमा की ये बात सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं रास्ते से एक भूखे फकीर को अपने साथ लेकर आया हूँ और उसे ये भरोसा दिया है कि मेरे घर आने पर मैं उसे खाना दे पाऊंगा। अब तो घर में किसी भी तरह का खाना नहीं है। मैं उस फकीर को कहां से खाना दूं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने और देर नहीं की। उन्होंने जानमाज बिछाई और 4 रकात सलातुल हाजत अदा की। फिर अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के दरबार में अर्ज किया, तू रहमान है, तू रहीम है, तू मेहरबान है, तू चाहे तो सब कुछ मुमकिन है। एक फकीर को मैं मेहमान बनाकर घर ले आया हूँ। अब अगर उसे खाना नहीं दे पाया तो उसके सामने मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। या रब्बुल आलमीन, तू मेरी इज्जत की हिफाजत कर, मेरी मदद कर। मैं अपनी भूख की पत्नी के लिए खाना नहीं चाहता। मैं अपने भूख के बच्चों के लिए खाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ उस फकीर को देने के लिए तेरे दरबार में खाना चाहता हूँ। तू मेहरबानी करके मेरी मदद कर, अपनी रहमत से मुझे भर दे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श तक पहुंच गई। तुरंत ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से खाने की एक पोटली भेजी। एक गैब यानी अदृश्य फरिश्ता आया और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जन्नती खाने की वो पोटली रख दी। जब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मुनाजात यानी दुआ खत्म करके खाने की पोटली देखी तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में शुक्र अदा करने लगे। माँ फातिमा के घर में जन्नती खाने की पोटली थी। चारों तरफ से जन्नती खुशबू आ रही थी। पास के कमरे से हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा खाने की खुशबू पाकर दौड़ते हुए इस कमरे में आए। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दौड़ में आकर हजरत अली को गले लगा लिया। हजरत हसन कहने लगे, अब्बा जान,
पिछले 3 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हसन से कहा, भाई मेरे लिए माँ से ज्यादा मेरे अब्बा जान अच्छे हैं, क्योंकि पिछले 3 दिन से हमने माँ से कितनी बार खाना मांगा, माँ ने एक बार भी हमें थोड़ा सा भी खाना नहीं दिया। और देखो ना अब्बा जान हमारे लिए कितना खाना लाए हैं। हुसैन की ये बात सुनकर माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुराई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सभी से कहा, ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है, बाहर एक फकीर इंतजार कर रहा है और मैंने उसे खाना देने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये खाना मांगा है। हजरत अली की ऐसी बात सुनकर हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अली के दोनों पैर पकड़ लिए और जोर जोर से रोते हुए कहने लगे, अब्बा जान हम 3 दिन से बहुत भूखे और प्यासे हैं, आप हमें खाना दीजिए, हम खाकर अपनी भूख मिटाएं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत बड़ी आजमाइश का सामना कर रहे थे। एक तरफ उनकी पत्नी और बच्चे भूखे थे, दूसरी तरफ वो फकीर भी भूखा था और वो फकीर को वादा करके घर लाए थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अब ये थोड़ा सा खाना किसे दें? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों तरफ की बात सोचकर पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े थे। तभी हजरत अली को अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान शरीफ में कहा गया ये फरमान याद आया, निश्चित रूप से माल और औलाद फितने का मूल कारण होंगे। पवित्र कुरान की ये आयत याद आते ही हजरत अली ने फैसला किया कि इस खाने का अकेला हकदार फकीर है, इसलिए ये खाना उसी फकीर को देना होगा। हजरत अली ने इस बार बाएं हाथ से हुसैन को एक झटके में दूर हटा दिया। फिर वो फकीर को खाना देने के लिए घर से बाहर निकले। हजरत अली जैसे ही घर से बाहर निकले, उन्होंने एक हैरान कर देने वाला दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि फकीर खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। जो फकीर सड़क के किनारे कमजोर हालत में पड़ा था, जिसे कंधे पर उठाकर घर लाना पड़ा था, वही फकीर अब खड़ा है और अली की तरफ देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो कुछ कहते उससे पहले ही फकीर ने कहा, वालेकुम अस्सलाम। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, आप कौन हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो आप रास्ते पर जीर्ण शीर्ण हालत में पड़े थे। आप इतने कमजोर थे कि आपको कंधे पर उठाकर मैं यहाँ लाया हूँ और अब आप खड़े हो गए हैं और मुस्कुरा रहे हैं, और मैंने आपको सलाम कब किया था जिसका जवाब आप अब दे रहे हैं? तब उस फकीर ने कहा, हे असदुल्लाहिल गालिब हजरत अली, मैं कोई और नहीं, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहमत का फरिश्ता हूँ। मैंने आपको परखने के लिए ये सब किया। नबी के सहाबियों में आप अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक साथ इतनी डिग्रियां हासिल की हैं जो नबी के किसी और सहाबी ने हासिल नहीं की हैं। एक तरफ आप असदुल्लाहिल गालिब यानी काफिरों के लिए शेर हैं, दूसरी तरफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैं इल्म यानी ज्ञान का शहर हूँ और उस शहर में दाखिल होने का दरवाजा हजरत अली हैं। दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अत्यधिक शक्ति प्रदान की है, आप इस दौर के महान पहलवान हैं। दूसरी तरफ खातून जन्नत जो जन्नत की औरतों की सरदार होंगी, उनके शौहर आप हैं। दूसरी तरफ हसन हुसैन जो जन्नत के जवानों के सरदार होंगे, उनके पिता आप हैं। दूसरी तरफ अशरतुल मुबश्शरा जो जन्नत की खुशखबरी पाए 10 व्यक्ति हैं के सदस्य आप हैं। जन्नत की खुशखबरी पाए 10 लोगों में आप चौथे नंबर पर हैं। आप एकमात्र सहाबी हैं जिन्हें इतनी सारी खूबियां नसीब हुई हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर राजी खुश होकर आपको इन खूबियों से नवाजा है। इस खाने के असली हकदार आपके परिवार के सदस्य हैं, आप उन्हें ये खाना दे दीजिए। एक और दिन की घटना, एक अजीबो गरीब और बिगड़े हुए चेहरे वाला फकीर सलमान फारसी